सब निकलेंगे मेरे भाई के सब नाखून निकल। वेलकम बैक खवातीनो। आज तो वेलकम बैक खवातीनो हज़रात, आप देख रहे थे मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ है ज़ैनब फ्रॉम नेल्ड इट, एंड ज़ैनब हैज एक्चुअली नेल्ड इट। कराची में जो बेहतरीन नेल बार है, इट्स with Zainab's Nailed It. Zainab Arshad is doing Nailed It. Zainab एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड नेल टेक्नीशियन है। तुर्की से इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम सीखा हुआ है और यहाँ पे बेतहाशा क्लाइंट्स हैं, चाहे हमारी इंडस्ट्री के हो चाहे वैसे हो। और मैं दिखा रहा था, मैं कहा ज़ैनब प्लीज़ ये बताएं कि नेल बाइटिंग का कोई अगर इलाज है। मैं जो खा रहा हूँ नेल्स, वैसे सॉरी आपको तो भूल ही गया। कैसी हैं आप ज़ैनब? I am good, how are you? Good to see you. थैंक यू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, I'm pretty good. Thank अच्छा, you. सबसे पहले मुझे बताएं नेल्ड इट का आइडिया आपको कैसे आया? नेल्ड इट का आइडिया, क्योंकि मुझे कराची में कोई प्रॉपर नेल बार नहीं था। हमारे पास सैलून्स तो बहुत है लेकिन प्रॉपर नेल बार नहीं था। तो मेरा ये था कि मुझे प्रॉपर एक नेल बार खोलना है, स्पेसिफिकली वे गर्ल्स कैन कम एंड सिट द पिंक एनवायरनमेंट और वहाँ पे कॉफ़ी पी जाए और आपके नेल्स हो रहे हो। नॉर्मली आप बाहर देखते हैं कि मॉल्स में बड़ा प्यारा एक सेटअप बना हुआ होता है और आपके पास ऑप्शन होता है, आप थक जाते हैं जी, आप जाके वहाँ पे नेल्स करवाएं, मैनी पेडी करवाएं और रिलैक्स हो जाएं। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये था। और बेसिकली मुझे लगता है खवातीन इसको एज अ थेरेपी बहुत काउंट करते हैं ना, कि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो। बिल्कुल, आप घर से परेशान हो, जिंदगी से परेशान हो, आप सैलून चले जाएं। क्या बात है, जिंदगी से परेशान हो, कुछ भी हो, आप नेल्ड इट चले जाएं एंड यू विल फील ग्रेट। वैसे मुझे एक बात बताइए, मैं यूजुअली जो खवातीन बिजनेसेस चला रही होती हैं, आई डोंट नो व्हाई लोग ये कहते हैं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता, इट्स टफ फॉर वुमेन डीलिंग विद वुमेन। क्या ये सच है? ऐसा है, कभी कभी होता है, लेकिन बहुत से टाइम पे ऐसा होता है कि बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं जिनके साथ बहुत मजा आता है। क्योंकि नेल्स का एक काम ऐसा है कि आपको एटलीस्ट 1 घंटा बैठना पड़ता है। 45 मिनट्स आपको, यू हैव टू वेट एंड गेट योर नेल्स डन। तो 45 मिनट्स में बड़ा कनेक्शन क्लाइंट से बड़ा अच्छा भी बन जाता है। कभी कभी ये होता है कि थोड़ी किचकिच भी हो जाती है, खवातीन है ना, तो ये तो होगा। ये देखिए, ये मैंने नहीं कहा, ये मैंने नहीं कहा, ये खुद एक बहुत ही पुरवकार और एक एजुकेटेड खातून को कह रही है। बट आई थिंक यही खूबसूरती है खवातीन की भी। बच्चे एक बात पूछिए, आप देखिए, चूंकि आप नेल आर्ट करते हैं, अब आपका भी एक विजन होगा, यू नो, आप कुछ चीज़ें हैं जो कि कुछ डिज़ाइन ऐसे होंगे जो आपको लगते होंगे कि यार ये तुम पे अच्छा लगेगा, ये नहीं लगेगा, लेकिन क्लाइंट्स बज़िद होंगे नहीं 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 ज़ैनब जो मैं कह रही हूँ वो कर। बिल्कुल ऐसा ही है, वेरी गुड क्वेश्चन। कभी कभी क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं और उस पर वो कहते हैं जी ज़ैनब को, कुछ क्लाइंट्स सब मुझ पे छोड़ देते हैं। वो कहते हैं ज़ैनब आपका जो दिल चाह रहा है, जो आपको ठीक लग रहा है, मेरे आउटफिट के साथ ये चीज़ अच्छा लगेगा तो आप वो करें। कुछ क्लाइंट कहते हैं नहीं ज़ैनब इधर स्टोन होना चाहिए, इधर नेल आर्ट होना चाहिए, इधर ग्लिटर होना चाहिए। मैं कहती हूँ ये बहुत ओवर लगेगा। और फिर होता ये कि जब काम करवा लेते हैं वो, फिर वो कहते हैं ज़ैनब तुम ठीक कह रही थी। मैंने कहा पहले ही सुन लेते मेरी बात। लेकिन पीछे जाने का फिर कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन सुनो मुझे बताएं, एक तो देखिए, एक आई थिंक ये पाकिस्तानी चीज़ है। मुझे लगता है कि हम लोग बहुत जल्दी सेटिस्फाई अपनी किसी भी चीज़ से नहीं होते। नहीं नहीं, ये पाकिस्तानी मसला नहीं है, ये खवातीन का मसला है। वाह वाह वाह, ये सब जगह बात ही खत्म हो गई। बात ही, लेकिन मैं बिल्कुल ऑनेस्ट, बिल्कुल ऑनेस्ट। मैं डरते डरते कह रहा था, मैंने कहा चलो खुद कहिए। लेकिन ये है ना चीज, ये बिल्कुल है। अच्छा सुनिए, आपके पास जब ब्राइड्स वगैरह आते हैं तो आप उनको भी कंसल्ट करते हैं कि तुम्हारी शादी है तो ये करवाओ वो करवाओ? ब्राइड्स का मेरे पास ना बड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि ब्राइड्स वैसे ही मुझे बड़ी प्यारी लगती है, उन्हें आगे चले जाना होता है। तो मैं कहती हूँ अच्छा जरा शौक पूरा इनका कर दो। और बड़ा अच्छा, वैसे तो मैं सबको बहुत अच्छा ट्रीट करती हूँ, लेकिन ब्राइड्स को मैं स्पेशल डिस्काउंट भी देती हूँ। मुझे वैसी ब्राइड्स बड़ी प्यारी लगती है। ब्राइड्स के लिए मेरा ये होता है, नॉर्मली ब्राइड्स पे फ्रेंच जाता है या फिर ओम्ब्रे जाता है। क्योंकि ओम्ब्रे में होता है कि आपका फर्स्ट डे का जो मेहंदी का लुक होता है, उसमें जैसे मैंने फ्रेंच करवाया, डोंट गो फॉर माय नेल्स, बड़े गंदे हुए हैं। तो आपके जो नेल्स होते हैं फ्रेंच, उसमें आपका मेहंदी पे लुक बड़ा क्लासी लगता है, आपको सटल लुक देना होता है। बारात पे भी समहाउ चल जाता है, लेकिन इफ यू विल डू द नेल पेंट इसी के ऊपर और आप उसको रिमूव करेंगे, वलीमे पे भी आपका सेम यही कलर रहेगा। तो आपके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं, ओम्ब्रे में और फ्रेंच में, और वो बड़ा क्लासी भी लगता है, अच्छा भी लगता है। अच्छा ज़ैनब, यू नो, देयर आर गुड डेज एंड देयर आर बैड डेज। क्योंकि आप एक आर्टिस्ट हैं, मैं भी, यू नो, आई एम एन आर्टिस्ट, तो मुझे भी लगता है कि देयर आर गुड डेज एंड बैड डेज। कभी कभी यू आर नॉट जस्ट फीलिंग इट, और वही दिन होता है जिस दिन बहुत काम करना पड़ रहा होता है। हाउ डू यू डील विद सच डेज?
होता है, ऐसा होता है, कभी कभी आपका मूड भी नहीं ठीक होता है, लेकिन वही अगेन बात, क्लाइंट आपको अच्छा मिल जाए, सामने बैठा हुआ आपके साथ बात अच्छी करे तो आपको मज़ा आता है काम करने का। और मेरे क्लाइंट्स में अक्सर रिव्यूज़ अपने पढ़ रही होती हूँ, मतलब इट्स नॉट अबाउट कि मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, तो क्लाइंट कहते हैं ज़ैनब बड़ी स्वीट है, तो वो तो हमें नजर ही आ रहा है। ये थी अपनी तारीफ। ये ज़ैनब ने खुद दिखा कि तो आपको नजर ही आ रहा है, मैं कहा चलो मैं कह देता हूँ। लेकिन ज़ैनब, यू नो, आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड इट्स सीन इट्स थ्रू अ सर्विस वेल कि कोई भी जो हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं या नेल टेक्नीशियंस होते हैं, उनसे लोग पता नहीं क्यों दे ओपन अप, द क्लाइंट्स ओपन अप, वो दिल की बातें करना शुरू हो जाते हैं। और वो जो नेल टेक्नीशियंस या हेयर एक्सपर्ट्स या मेकअप आर्टिस्ट जो ब्यूटी फील्ड से रिलेटेड होते हैं, वो आपके साइकेट्रिस्ट के तौर पे भी काम कर रहे हो, तो क्या ऐसा होता है? बिल्कुल, लेडीज ओपन अप टू यू, अपने दिल की बातें करना शुरू बिल्कुल। अच्छा, मेरे पास हाफ ऑफ द इंडस्ट्री मेरे पास आती है और मुझे इंडस्ट्री की ना गॉसिप्स भी पता चल रही है। अरे दफा करो, अरे छोड़ो और बातें करते हैं। मेरे पास इंडस्ट्री की गॉसिप्स भी होती है, क्योंकि आधा इंडस्ट्री मेरे पास आता है क्या चल रहा है कहीं, तो मेरे पास ये भी होता है। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जो एज अ नेल टेक्नीशियन है, जो भी आर्टिस्ट है, वो अपने क्लाइंट को एज अ थेरेपिस्ट भी उसके साथ बात करे तो वो एक अच्छी बात। 45 मिनट या 1 घंटा बहुत लंबा टाइम होता है, तो उसमें क्लाइंट्स अपने दिल की भी बात कर रहे होते हैं। कुछ क्लाइंट्स फिर डिनर पे भी बुलाते हैं, लंच पे भी बुलाते हैं, तो वो एक मोहब्बत है, उनका प्यार है, रिस्पेक्ट है कि वो मुझे देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये एक अच्छी बात है। आई थिंक हर बिजनेस में, हर काम में, आई थिंक जो चीज़ हाईलाइट करती है वो आपका जो बिजनेस ओनर होता है उसकी पर्सनालिटी होती है, वो शख्सियत होती है, हाउ दे डील विद द क्लाइंट, विद डील विद द एंटायर बिजनेस। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपने बाहर भी काम किया, पाकिस्तान में भी काम किया, मुझे बताएं कोई ऐसा मखसूस फ़र्क जो आपने महसूस किया हो बाहर और यहाँ काम करके? बाहर और यहाँ में काम करने का डिफरेंट, मैंने क्लासेस बहुत दी भी हैं, वहाँ पे ली भी हैं बाहर क्लासेस। एक अपनायत होती है ना, वो ऑब्वियसली पाकिस्तान में है, जो प्यार है, आप किसी को चाय का पूछ सकते हो। एक अपनायत है, वो जाहिर है अपने में। यकीन करें, मैंने बड़ा ट्रैवल किया हुआ है और मैं जब भी पाकिस्तान आती हूँ तो मुझे बड़ी मोहब्बत है पाकिस्तान से। तो अपना मुल्क तो अपनी क्या ही बात है, उसका सेटिस्फेक्शन, अपनी ज़ुबान। आपने बाहर तो अंग्रेज़ों की तरह गोरों से बात करनी है और आपने इंग्लिश में बात करनी है, उनसे क्या पूछ लेंगे, कितनी बात कर लेंगे, उनको आप दिल का हाल ना अपना बता सकते हैं ना वो बता सकते हैं। और पता है एक चीज़ मैं और भी समझता हूँ ज़रा, वो म्यूजिक भी आप शेयर नहीं करते। एग्जैक्टली। यू नो, जो म्यूजिक हम लोग आपस में शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से, वहाँ पे म्यूजिक, और जब आप म्यूजिक शेयर नहीं कर सकते तो मुझे नहीं लगता आप इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। मेरे पास क्लाइंट्स अक्सर आते हैं और शादियों का सीज़न है आजकल तो चल रहा है, और ब्राइड्स आती हैं तो जी हमारे आउटलेट पे डांस प्रैक्टिस भी हो रही होती है कि एक तरफ क्लाइंट्स की जो पूरी फैमिली है तो वो अपना एंजॉय करे। तो ये अपनायत जो होती है ना, ऑब्वियसली ये पाकिस्तान में है। अच्छा, एक बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। काफ़ी दफ़ा आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपका एक बिजी डे चल रहा है और कोई करीबी सहेली आ गई या कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी आ गई, बस ज़ैनब तुम्हारे पास 5 मिनट है, अब कोई जादू कर दो। बहुत ऐसा होता है असफर। एक तो ये होता है कि हमें काम करके, मैंने अपने स्टाफ को भी कहा हुआ है, सिग्नेचर नेल्स में अलग करती हूँ, मैं उसका अलग से डील करती हूँ। जिन्होंने सिग्नेचर नेल्स अलग से चार्ज करती हूँ। ये कहने में बहुत दिक्कत थी, लेकिन मैंने कह दिया कि सिग्नेचर नेल्स का तो मैं कुछ ज्यादा ही चार्ज करती हूँ। जी जी, चले आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर असल में होता है, फिर हम पिक्चर लेनी होती है आपको, फिर विदाउट फिल्टर भी लेनी होती है आपको, रियलिटी में भी अपना काम दिखाना होता है सोशल मीडिया पे। अच्छा, क्लाइंट इतना तेज होता है, कभी कभी वो अपना काम करवा लेते और वो पिक्चर की बारी आती है, ज़ैनब हम बड़ा लेट हो रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, काम करवा लिया, पिक्चर की बारी आई तो लेट। कभी कभी ऐसा होता है, बिल्कुल। और कुछ आपके सेलिब्रिटीज भी आ जाते हैं। सेलिब्रिटीज के अलावा कुछ क्लाइंट्स भी होते हैं, उनके टेंट्रम्स भी होते हैं, तो उनको बड़े प्यार से डील करना पड़ता है। टेंट्रम्स क्या कहते हैं वो ज्यादातर? क्या होते हैं? What are the tantrums? टेंट्रम्स उनके, if you know shortlist 3 tantrums, ये आपका इंडस्ट्री में से बताऊं या फिर in general इंडस्ट्री को मैं क्यों बदनाम करूं? घूम फिर के वही काम करना होगा, तो मैं कह रहा हूँ क्यों बदनाम करूं? जनरल में ये होता है कि मूड उनके क्लाइंट का ठीक नहीं होता, बात नहीं करते फिर वो स्टाफ पे। अच्छा, एक चीज़ मैंने ये भी बड़ी नोट की है कि जब ऑनर मौजूद नहीं होता तो फिर कुछ क्लाइंट स्टाफ को बहुत बुरे तरीके से डील करते हैं, बदतमीजी करते हैं। वही उसी जगह पे अगर मैं बैठी भी होती तो वो चीज़ नहीं होती है। तो ये प्लीज़, मुझे थोड़ा सा बड़ा बुरा भी लगता है इस चीज़ के लिए कि प्लीज़ सबको एक तरह ट्रीट किया करें, चाहे मैं, और इट्स नॉट ओनली मी कि मेरे आउटलेट पे आप आ रहे हैं तो सिर्फ मेरे साथ करना चाहिए, सब जगह स्टाफ को बड़े प्यार से डील करें। वो फैमिलीज हैं, वो अपने फैमिली से ज़्यादा हमें टाइम देते हैं, हमारे लिए खड़े रहते हैं, उनके लिए बड़ी रिस्पेक्ट है। और एंडलेस स्ट्रगल है स्टाफ की, बिल्कुल एक एंडलेस स्ट्रगल है। और पता है ज़ैनब, लोगों को जज नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इस बात पे लोगों को जज करता हूँ।
अगर आपके साथ कोई अच्छा, मैं देखता हूँ कि आप नॉर्मल स्टाफ के साथ लोग किस तरह बिहेव कर रहे होते हैं। कितनी अच्छी बात की है भाई, बेहतरीन बात। प्लीज इस पे मैं कहूँ मेरा एक नेल तुम बना देना, कोई बात नहीं। और एक छोटी सी बात मैं ये भी करूंगी, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो वेटर्स हो, चाहे वो स्टाफ हो, सैलून्स का हो या कहीं, प्लीज जो सामने बंदा हो उसको देख के बात किया करें। आपको अगर पता है कि एक स्टाफ है तो उससे इंग्लिश में बात नहीं किया क्या करें। फायदा? हाँ। क्या फायदा? आपने अपना वहां पर आप अपनी अंग्रेजी झाड़ें या उधर बात करें जो आपसे कर सकता हो। तो इस चीज को बड़ा ख्याल किया करें। इस चीज का मैं बेहतरीन, क्या बात है, जबरदस्त। मुझे तो लग रहा है मुझे शो छोड़ के ज़ैनब को कहते हैं, ज़ैनब ये कुर्सी तुम्हारी हुई, आ जाओ शो होस्ट करो। कितनी अच्छी बात है, बड़ी दिन बाद अच्छी बात है सुनी। हम लोग जाते हैं छोटे से ब्रेक में ख़वातीन और हज़रात, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाएंगे एक बहुत ही नेल्ड इट का बहुत ही शानदार पैकेज, और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। ज़ैनब अरशद फ्रॉम नेल्ड इट इज विद अस। ज़ैनब करने वाली हैं लाइव नेल आर्ट आप सबके लिए, और दिखाएंगी कि नेल्स खूबसूरत कैसे बनाए जाते हैं। अच्छा ज़ैनब, सबसे इससे पहले कि आप लोग शुरू करें, मुझे पूछना है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एक्रिलिक नेल्स, जेल नेल्स और प्रेस ऑन, इनमें फ़र्क क्या होता है? क्या बात है, आपको इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, मुझे इस चीज़ की खुशी हुई है। ये मैंने यहाँ से पढ़ के बताया। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक्रेलिक नेल्स और प्रेस ऑन नेल्स, प्रेस ऑन नेल्स हैं जो आपके स्टिक ऑन्स होते हैं। मैं नॉर्मली बच्चों पे रेकमेंड करती हूँ कि बच्चे प्रेस ऑन्स पे जाएं, स्टिक ऑन्स पे जाएं, क्योंकि उसका नेल बेड डैमेज नहीं होता उससे बच्चों का। तो मैं प्रेफर करती हूँ आप बच्चे स्पेशली उस पे जाएं। वो मतलब वो चिपक जाते हैं, फिर आप पानी में हाथ डालो, वो गर्म पानी में, तो वो उतर जाते हैं। स्टिक ऑन्स होते हैं नॉर्मली। और एक्रेलिक नेल्स और जेल नेल्स में डिफरेंस ये होता है ड्यूरेबिलिटी का। एक्रेलिक नेल्स स्टे करता है मोर देन जेल नेल्स, और मैं प्रेफर भी करती हूँ एक्रेलिक नेल्स। दोनों होते सेम है, बफिंग का डिफरेंस होता है, 10% बफिंग होती है, 20% बफिंग होती है, इसमें ये डिफरेंस होता है। लेकिन आई पर्सनली प्रेफर एक्रेलिक नेल्स। जैसे मेरे हाथों पे भी अभी एक्रेलिक्स ही हुए हैं। हाथों का क्लोजअप बनाएं प्लीज जल्दी, ज़्यादा बुरा नहीं बनाइएगा। अच्छा ये जो आपके हाथों पे ये एक्रेलिक नेल्स हैं? ये एक्रेलिक नेल्स हुए हैं। अच्छा ठीक है। ये एक्रेलिक फ्रेंच हुए हैं। अच्छा, अब भी जो हम लोग करेंगे, जैसे मैं अभी इनका नेल बेड ऑलरेडी प्रेप करके लेकर आई थी, तो व्हाट वी विल डू, हम लोग रेड नेल पेंट लेंगे। अच्छा, इनको जो अपने अभी हाथ पे लगाया हुआ है, ये क्या चीज़ है? प्रेस ऑन? ये प्रेस ऑन है। ये प्रेस ऑन। मैं आपको फिर डिफरेंस भी बताऊंगी। ठीक है। वैसे आई एम श्योर कि मेरे चल रहा होगा नेल्स, स्क्रीन पे भी आ रहे होंगे, जो मैंने एक्रेलिक का भी काम किया हुआ है वो भी देखिएगा। और उसमें जो है इतना डिफरेंस नहीं होता। बस प्रेस ऑन में ये होता है कि आपका वो ड्यूरेबिलिटी कम होते हैं, मोर देन 3-4 डेज ज़्यादा से ज़्यादा नहीं चलता। और जो जेल नेल्स होते क्या है बेसिकली? जेल नेल्स का टेक्सचर दूसरा होता है ना। जेल नेल्स जेल से बनते हैं, एक्रेलिक नेल्स एक्रेलिक पाउडर से बनते हैं। दिस इज द डिफरेंस। ठीक है। बस, तो कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो प्रेफर करते हैं कि जेल कर दें, हमारा अपनी अपनी साइकी भी होती है। ठीक है। और उससे नेल बेड ज़्यादा डैमेज भी नहीं होता। ये हमने पहला सिंगल कोट लगा रहे हैं, ठीक है। ये हमने रेड नेल पेंट लगाया है, पहला सिंगल कोट करेंगे। और इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से स्टोन कौन से कलर पे जाते हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगी। अच्छा असफर, कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो मेरे से कहते हैं जी हमें बहुत लॉन्ग लेंथ के नेल्स, जो लड़कियां ऑलरेडी हैंडल कर सकती हैं। लॉन्ग लेंथ के नेल्स? लॉन्ग लेंथ, उनका जो लेंथ होता है वो कहते हैं, कुछ जैसे मेरा है ये स्टैंडर्ड साइज है, ठीक है। ये बिजनेस स्टैंडर्ड साइज है जो नॉर्मली आपका चलता है। और कुछ होते हैं, जैसे मैं शेप, मैंने कॉफिन इस वक्त यूज किया, तो ये फुल लेंथ की है। इसका नाम है कॉफिन? कॉफिन। अल्लाह माफ करे। ये वो वाला कॉफिन बॉक्स नहीं है। मैंने कॉफिन लगाया है अपने हाथ में। बिल्कुल। अच्छा, नेल्स में काफी तरह अभी मैं जा रही हूँ नेल इट कॉफिन लगवाने। अम्मी कह रहे बेटा पागल तो नहीं होगी, कहाँ जा रही हो?
मत जाओ। अच्छा, इसका नाम है कॉफिन। कॉफिन। अच्छा, नेल्स में काफ़ी तरह की शेप्स होती हैं। नॉर्मली जो ज़्यादा चलता है वो कॉफिन चलता है और आलमंड नेल्स चलते हैं। वो बड़े क्लासी लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। और ये स्क्वायर तो ऑलवेज इन है, ऑलवेज। कुछ लोग जो स्पेशली वो लोग जो नया करते हैं, एक्रेलिक्स न्यू लगाते हैं नेल्स, तो वो कहते हैं स्क्वायर, क्योंकि मैं उनको भी प्रेफर करती हूँ क्योंकि हम यूज टू नहीं होते। आई डोंट नो कैमरा फोकस कर रहा है या नहीं कर रहा। कैमरा फोकस कर रहा है 100%। अच्छा, ये हमने पहला सिंगल कोट लगाया। अच्छा जी, ये लैंप है। मैं अक्सर इस चीज़ पे बोलती हूँ, अक्सर जैसे एक नेल टेक्नीशियन के लिए ना उसका लैंप और उसका ब्रश बड़ा ज़रूरी होता है। ये हमने क्योर कर लिया और ये जादू की छड़ी है इस पर। ये जो ब्लू लाइट है, बिल्कुल, ये ब्लू लाइट बहुत काम की है, बहुत ज़्यादा। इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा होता है कि 60 सेकंड में आपका नेल पेंट ड्राई हो जाता है। 60 सेकंड, एक मिनट में। बिल्कुल, आपके फिंगरप्रिंट्स नहीं आते हैं, आपका पील ऑफ नहीं होता। आपने 60 सेकंड में ड्राई कर दिया एंड बूम, इट्स ड्राई, यू आर गुड टू गो। ओह यस, बिल्कुल। मतलब कुछ खवातीन हम श्योर ऐसी भी होती होंगी जो चाहती होंगी सिर्फ एक नेल पॉलिश का एक कोट हो और वो बस चली जाए। बिल्कुल। जेल नेल पेंट का और रेगुलर नेल पेंट का डिफरेंस ये होता है कि वो पील ऑफ नहीं होता। मेरे आउटलेट पे इस वक्त 500 नेल पेंट्स पड़ा हुआ है रेगुलर, 500 नेल पेंट पड़ा हुआ है जेल। मतलब मेरे पास ह्यूज रेंज है। क्योंकि नेल डेट पे खवातीन और हज़रात प्रॉपर नेल बार है। आई थिंक दैट्स द ओनली नेल बार इन द सिटी। एक वाहिद जो नेल बार है जहाँ पे सारा नेल सोल्यूशन है, वो नेल डेट पे है, जो कि जमजमा पे है कराची में। अगर आप खुशकिस्मत हैं और कराची में, या अगर आप वेकेशन पे कराची आ रहे हैं, तो नेल डेट आप ज़रूर जाइए ज़ैनब के पास। ज़ैनब आपको, अगर आप पसंद आई और आपके मैनर्स अच्छे हुए तो ज़ैनब आपको डिस्काउंट भी देंगी। बहुत सारा डिस्काउंट कॉफ़ी के साथ साथ एक डिस्काउंट भी मिलेगा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, अब ये देखें, ये क्योर हो गया। आप देखें, मेरे ये ड्राई हो गया और ये मेरे हाथ पे नहीं आया, तो इट्स मीन इट्स ड्राई। अच्छा, अब हम सेकंड कोट लगाएंगे। ये हमने लगा दिया। वैसे मैं एक चीज़ सोच रहा था ज़ैनब, एक इतनी एक सोल्यूशन मिल गई, इतना प्रॉब्लम था मुझे स्कूल कॉलेज हर दफ़ा से याद है कि मेरी कभी भी कोई फ्रेंड्स थी तो उनका सबसे बड़ा जो फेयर था वो नाखून टूटने का फेयर था। अच्छा। यार मेरे नेल्स ना टूट जाए, मेरे नेल टूट गया, उस पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं, गार्लिक लगा रहे हैं नेल्स पे, नेल्स बड़े हो जाए। आई थिंक ये गॉन आर द डेज देन। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं अक्सर एक बात बोलती हूँ, पुराने ज़माने में असफर, आपको अगर याद हो तो वो ब्राइडल्स बेचारी बैठी होती थी स्टेज पर, उन्होंने नकली नाखून लगाए होते थे और वो लहंगा उतारती। इतने किलो का तो लहंगा होते हैं हमारे, तो वो जब लहंगा उठता है तो जी नाखून भी उतर जाता है। वो बेचारी दुल्हन इधर उधर ही देखती रहती है कि अब मैं उस नाखून को किस तरह उठाऊं और चिपकाऊं कैसे। तो वो उसकी जगह ले लिया एक्रेलिक ने। तो वो बड़ा अच्छा होता है कि एक्रेलिक से तो आप बर्तन धोए, कपड़े दुल्हनों के लिए भी, कि शादी के बाद आपने जाना है घर काम करने है। और अच्छा, एक्रेलिक कब तक रहेगा हाथ पे? मोर देन अ मंथ। मोर देन अ मंथ चलता है, आराम से चलेगा। हाँ, आपको रीफिलिंग करवानी पड़ती है। मैं आपको रीफिलिंग भी दिखाती हूँ। मेरे नेल्स पे थोड़ी सी रीफिलिंग आई हुई है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये हमारा सेकंड कोट हो गया। अच्छा, आपने जो फर्स्ट कोट लेना है वो बहुत पतला लेना है। अगर इस पे बहुत ज़्यादा डबल कोटिंग करेंगे नेल पेंट की तो नेल पेंट पील ऑफ होना शुरू हो जाता है, वो उतर जाएगा क्योंकि उसमें बबल्स आ जाएंगे और वो उतरना शुरू हो जाएगा। आई एम श्योर असफर आपको ये बातें समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन आई थिंक ऑडियंस को तो ऑडियंस को जो नेल से ये बातें मैंने सिर्फ अपनी बीवी को फोन पे करते हुए सुनी है। बबल्स आ गए। मैं कहा कहाँ, नजर तो नहीं आ रहा। वैसे एक, आई एम सॉरी टू से विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं ये कह रहा हूँ, एक चीज़ जो मैं मानता हूँ और मैंने देखी भी है कि आप अग्री करेंगे इससे ज़ैनब, 19-20 भी हो तो खवातीन को बड़ा इशू होता है इन चीज़ों में। बिल्कुल ऐसे। कुछ क्लाइंट्स इतने ज़्यादा वो होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। कुछ क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। वो कहते हैं हमारा काम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, ये चीज़ अच्छी देखने में अच्छी लग रही है, मेरा नाखून कोई दूर से पकड़ के ऐसे नहीं देखेगा कि ये। लेकिन कुछ अपनी अपनी साइकी भी होती है। कुछ क्लाइंट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, अब ये डॉट रह गया है, ये रह गया। मैं कहती हूँ कोई मसला नहीं है, मैं बैठी नहीं हूँ यहाँ पे, मसला नहीं है। बेहतरीन। अच्छा जी, अच्छा ये हमारा दूसरा कोट लग गया। अच्छा, 60 सेकेंड में बाद ये लाइट जो है वो खुद ऑफ होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और जब ये ऑफ होगी तो इट्स मीन कि आपका नेल पेंट ड्राई हो गया, क्योर हो गया। अब ये देखें 60 सेकेंड ऑलमोस्ट होने लगे। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी कि टॉप कोट और बेस कोट जो है उसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि मैं इस वक्त इसको यूज़ कर रही हूँ प्रेस ऑन पे, तो प्रेस ऑन के तो आर्टिफिशियल नेल आ गया, तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर अपने ओरिजिनल नेल्स पे आप डायरेक्ट नेल पेंट लगाएंगे, चाहे वो जेल हो चाहे वो रेगुलर नेल पेंट हो, उससे आपके नेल्स पीले पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, घर पे भी अगर लगाएं या किसी सैलून पे भी जाके करें तो उनको कहें प्लीज़ अप्लाई बेस कोट फर्स्ट, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, ये हमारा ड्राई हो गया, आप देख सकते हो मेरे हाथों पे नहीं आ रहा। अच्छा, वैसे अब हमारा इस लैम्प का काम ख़त्म हो गया है, हम इसको साइड पे करते हैं। अच्छा जी, वैसे तो नॉर्मली असफर मैं बहुत तरह के नेल आर्ट करती हूँ और मुझे कभी कभी 4-4, 5-5 घंटे भी लग जाते हैं अगर कोई करेक्टर बनाना होता है। करेक्टर में ऑब्वियसली उसके चार्जेस भी अलग होते हैं क्योंकि हमें फोकस्ड रहना पड़ता है 4-4 घंटे। जो बेसिक नेल आर्ट है वो आपके चंक्स इन रहते हैं, जैसे अब ये है, अब ये मैं चंक्स, ग्लिटर चंक्स है मेरे पास, इसकी बहुत बड़ी रेंज है मेरे आउटलेट पे, क्योंकि मुझे आज रेड लगाना था तो मैं रेड लेकर आई हूँ। अच्छा, आपने ये करना है, आपने एक सबसे पहले हमने नीचे थोड़ा सा इसको, क्योंकि ये ड्राई है तो ये इसके ऊपर ये आएगा नहीं, सबसे पहले हमने इसको हल्का सा बेस कोट लगा देना है। अच्छा, फिर इसको ड्राई नहीं करना, आपने इसको डिप किया और आपने ये कर लिया, ठीक है, हल्का सा डिप किया, हल्का सा, और ये बड़ा प्यारा सा टेक्सचर बन के निकलेगा। अच्छा, अभी आपने साइड से बहुत ज़्यादा साफ नहीं करना क्योंकि ये ड्राई होगा। आपने दोबारा से अपना हाथ यूवी लैंप पे किया, ये ड्राई किया, आप ये देखिए इसके ग्लिटर देखिए, अभी मैं आपको इसको नीट करके भी दिखाती हूँ। अभी ये क्योर होगा क्योंकि अगर इस पर अभी डस्टर चलाएंगे, क्लीनिंग ब्रश चलाएंगे तो ये सारा उतर जाएगा। सबसे पहले हम इसको क्योर करेंगे बड़े प्यारे तरीके से। और मुझे पर्सनली असफर इतना पसंद है ग्लिटर, मेरा दिल करता है बस चमकीला चमकीला सब कुछ ब्लिंक हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, जबकि आपने खुद अपने हाथ बहुत ही बेसिक रखे हुए लेकिन पसंद बहुत है। ऐसा भी होता है ना, जिसकी मिठाई की दुकान होती है वो खुद मिठाई नहीं खाता, वो कहते हैं पूरी दुकान है कभी भी खा लूंगा, है ना। ये बहुत होता है। अभी पसंद तो ग्लिटर है लेकिन खुद की तरह सटल और फ्रेंच मैनिक्योर हुआ हुआ। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ज़ैनब हमारे साथ मौजूद है, अगर आप बात करना चाहते हैं ज़ैनब से तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे बैंड में श्री देवी की रूह आ गई है जो हम चाह रहे हैं कि ना, खैर एनीवे, म्यूजिक की कहते कोई बाउंड्रीज नहीं होती, बट एनीवे बहुत बहुत शुक्रिया। हम चलते हैं ज़ैनब अरशद की तरफ। ज़ैनब बाय नेल्ड इट इज विद अस, वन ऑफ द बेस्ट, आई थिंक द ओनली नेल बार इन कराची। बेहतरीन नेल बार है, बेतहाशा रेंज है इनके पास नेल आर्ट की। और जो खवातीन कराना चाहती हैं अपने नेल्स पे कुछ खूबसूरत सा काम, जाइए नेल्ड इट ऑन जमजमा कराची और मिलिए जाके ज़ैनब से। ज़ैनब बताइए क्या करें। अच्छा, हमने इस पे ग्लिटर किया था, व्हाट वी विल डू कि हम जो एक्स्ट्रा डस्ट होगी वो हम रिमूव कर देंगे ताकि एक प्यारा सा टेक्सचर। अब देखिए ये क्योर है तो वो उतर नहीं रहा, ग्लिटर भी नहीं उतरेगा क्योंकि ये क्योर लैम्प जो जादू का हमारा अलादीन का चिराग है उसने वो ठीक कर दिया। अच्छा जी, अच्छा अब एक चीज़ बताऊंगी, कुछ ब्राइडल्स भी इस तरह के नेल्स बनवाती हैं, कुछ नॉर्मल क्लाइंट्स भी आते हैं, ये बड़े क्लासी लगते हैं। रेड कलर तो आपको पता है ऑलवेज इन होता है, क्लासी लगता है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास रेड स्टोन्स हैं। रेड स्टोन आपको दिखाने का मकसद ये है कि कभी भी सेम कलर पे सेम स्टोन नहीं लगते, वो बुरा लगता है, क्योंकि अगर मैं रेड ही लगा दूंगी तो वो प्रोमिनेंट नहीं होगा। तो व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे सिल्वर स्टोन्स ऐड करेंगे। ये देखें, आई डोंट नो कैमरा फोकस कर रहा है या नहीं? जी कर रहा है बिल्कुल। अच्छा, अब हम इसको पेस्ट करेंगे। अच्छा जी, ये है, ये हमने कर दिया। ये आपका इधर ग्लू लगेगी और ये, अच्छा ये होता है। मैं बस एक बात बोलूँगी कि जिनसे नेल्स जितने लेंथ के हैंडल हो सके उतने लेंथ के नेल्स लगवाएं। पहली की दफ़ा में शौक में इतने बड़े नेल्स नहीं लगवाने कि आपको फिर प्रॉब्लम हो, क्योंकि फिर जब ये टूटता है तो वो बड़ा पेनफुल होता है। तो जितना उतना लेंथ लगवाएं जितना आप हैंडल इजीली कर सकें। वो लड़कियां जो ऑलरेडी करवाती रहती हैं
उनके लिए तो बड़ा इजी होता है, उनको पता है हैंडल किस तरह अच्छा करना है। ज़ैनब, अगर कभी कोई एक नेल टूट जाए या ख़राब हो जाए और कोई खातून आए, वो कहेंगे मुझे सारे ही तुम चेंज कर दो या पूरा सिरे से नया काम करके दो, तो दे कैन इजीली कम ऑफ? बिल्कुल आ सकती हैं। अच्छा, कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो कभी कभी चेंज करते हुए या गाड़ी का जो मिरर होता है उस पर आपका हाथ आ जाता है तो वो नेल इतनी ज़्यादा लेंथ पे टूट जाता है, तो कोशिश करें कि छोटी लेंथ रखवाएं। अब इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने छोटी ही लेंथ रखवानी है, मैंने कह दिया तो छोटी, लेकिन जितनी अगेन वही बात कि आप हैंडल कर सकें। अगर आपका एक नेल टूट गया तो पूरा सेट चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपने उसको एक नेल चेंज करा। अच्छा, मैं आपको रीफिलिंग का भी बता दूँ। अगर कैमरा फोकस कर रहा है तो मेरे नेल्स के आप देखें रीफिलिंग आना शुरू हो गई है। अच्छा, अपना नेल बढ़ता है तो वो ग्रोथ ऊपर आना शुरू हो जाता है, एक्रेलिक नेल ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो व्हाट वी विल डू कि हम लोग करेंगे इसके ऊपर रीफिलिंग करवा लें क्लाइंट्स आके, उस पर ही होता है कि आपके पैसे बच जाते हैं एज कम्पेयर टू नया सेट। अगर फॉर एग्जांपल फ्रेंच का आई चार्ज नॉर्मली 7500 फॉर फ्रेंच इन जेल नेल पेंट, ठीक है। अगर आपने इसको रीफिलिंग करवा ले तो 2500 का आपका रीफिलिंग होता है और आपके 2000 आपका फ्रेंच बनाने में, तो आपका 4500 में आपका नया सेट बन जाएगा एज कम्पेयर टू 7500। तो वो रीफिलिंग भी बड़ा अच्छा होता है, हाफ प्राइस से भी कम, हाफ प्राइस से भी कम हो जाता है। अच्छा, कुछ क्लाइंट्स जो होते हैं वो प्रेफर नहीं करते हैं रीफिलिंग करवाना। आई पर्सनली डोंट प्रेफर रीफिलिंग, क्योंकि मेरा तो अपना ही है तो मैं नया सेट लगवा लेती हूँ। तो कुछ क्लाइंट बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते, वो कहते हैं ज़ैनब चेंज कर दो, एक फ्रेश लुक आ जाएगा, फ्रेश सेट आ जाएगा। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको रीफिलिंग करवाना है या फिर आपको नया सेट लगवाना है। अच्छा असफर, हमारा ये आप देखें, अगर तो मैं इसके ऊपर रेड स्टोन लगाती तो वो नज़र नहीं आते और वो बुरे लगते, तो हमारे पास ऑप्शन था सिल्वर स्टोन का। मल्टीपल स्टोन्स होते हैं, बड़े प्यारे प्यारे मल्टी कलर्स के भी स्टोन्स होते हैं, लेकिन मुझे इसके ऊपर ये वाला अच्छा लग रहा है। अच्छा, ग्लू क्योंकि हमने यूज़ की है तो वो नेल पेंट जो शाइन है उसकी वो ख़त्म हो गई है। तो व्हाट वी विल डू, हम लोग इसको एक कोट और कर देंगे। एक कोट, टॉप कोट का। टॉप कोट बहुत ज़रूरी होता है, जैसे खाने के ऊपर गार्निशिंग बड़ी ज़रूरी होती है ना, तो इसके ऊपर लास्ट पे नेल्स पे टॉप कोट बड़ा अच्छा काम करता है, आपकी शाइन आ जाती है। ये देखें जी, अब मैं आपको डिफरेंस भी दिखाऊंगी। देखिए, नेल्स एक ऐसी चीज़ है जिस पे मेरा नेल बार प्रॉपर खोलने का मकसद भी ये था कि हम अपने नेल्स पे फोकस नहीं करते। आप नॉर्मली आपने ये चीज़ अस पर देखी होगी कि हमें कहीं पर भी जाना होता है तो हम अपने बालों पे बड़ा फोकस कर रहे होते हैं, कपड़ों पे बड़ा फोकस कर रहे होते हैं, जूतों पे, बैग्स पे। ख़वातीन तो ज़रा बैग्स, बाल नेल्स पे कोई फोकस नहीं करता। नेल्स से आपकी पर्सनैलिटी बड़ी इन्हांस होती है, आप बड़े अच्छे लगते हैं, आप बात कर रहे होते हैं, आप अट्रैक्ट होते हैं दूसरे की तरफ। तो अपने नेल्स का भी उतना ही ख्याल रखा करें जितना कि बालों का, आपके कपड़ों का, अपने जूतों का। तो नेल्स बड़ा ज़रूरी है, तो इसको एक तो अपने नीट एंड क्लीन रखा करें, हाथ पाँव बड़ा ज़रूरी होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और ख़वातीन की जो खूबसूरती होती है वो कहते हैं उनके हाथों और पाँव में होती है। वैसे अच्छा, एक सवाल और है, क्या ख़वातीन अपने पैरों पे भी नेल आर्ट कराते हैं? बिल्कुल, मैंने अभी अपने पाँव पे एक्रेलिक्स करवाए हुए हैं। करवाए क्या हूँ, खुद किए हैं। तो पाँव पे भी एक्रेलिक्स होते हैं। पाँव पे ज़्यादातर फ्रेंच चलते हैं क्योंकि इतना फ्रेश लुक आ जाता है। असफर, मैं अगर ये समझ में तो ख़वातीन पहनती भी ऐसी चप्पलें जो कि थोड़ी सी बिल्कुल खुली चप्पलें होती हैं, तो बड़ा प्यारा आपके पाँव। अगेन वही बात है कि आपने अपने आप को नीट एंड क्लीन रखना है। आपके हाथ पाँव जितने नीट एंड क्लीन होंगे, यू विल लुक मोर ब्यूटीफुल, फील गुड आल्सो, और ज़हन भी अच्छा रहेगा। अच्छा, कुछ ये फील गुड वाली मुझे एक बात याद है, कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो जब मुझसे नेल्स करते हैं वो ज़ैनब कहते हैं, ज़ैनब आई लव यू, मैं इतना फ्रेश फील कर रही हूँ, हाथ पाँव मेरे इतने नीट एंड क्लीन लग रहे हैं। तो इससे बड़ा आपका अंदर का भी आपका सेटिस्फेक्शन होता है कि आप नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरे हैं, तो वो बड़ा एक सेटिस्फेक्शन होता है। तो प्लीज़ अपना इन चीज़ों पे बड़ा फोकस, थोड़े से पैसे लगा के आप अपने आप को सेटिस्फाई किया करें। और वो ख़वातीन स्पेशली, आई एम सॉरी मैं बहुत बोलती हूँ, नहीं प्लीज बोले। और आप जब बोलती हो तो दिल चाहता है कि बंदा सुने, तो हम कोई कंप्लेन नहीं कर रहे। तो आप देख रही माहौल क्या हो गया। बड़े गौर से यहाँ पे मैं देख रही हूँ, सब ऐसे सुन रहे हैं। तो उस पे ये कि स्पेशली जो वर्किंग वुमेन्स हैं, मैं उनको कहूँगी कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, हम सुबह से उठते हैं, काम पे जाते हैं, तो प्लीज़ अपना इन छोटी छोटी चीज़ों
पर ख्याल रखा करें आप। एंड यू डिजर्व इट आल्सो, आप डिजर्व करती हैं अपना ख्याल रखना। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है, ये आपके अपने लिए कि आप अच्छे लग रहे हैं, आप सेटिस्फाइड हैं, साफ सुथरे हाथ, साफ सुथरे पाँव, तो ये बड़ा जरूरी है अपना ख्याल रखा जरूर। अच्छा ज़रा मुझे एक बात बताएं, जब आपने काम शुरू किया था तो आपकी फैमिली सपोर्टिव थी? जो लोग कहते हैं कि खवातीन के लिए बिजनेस करना या बिजनेस में आना पाकिस्तान में थोड़ा सा मुश्किल है, आप अग्री करती हैं इस बात से? मैं असफर मैं बड़ा इस चीज़ पे बड़ी क्लियर हूँ, आपकी नीयत साफ है ना तो अल्लाह ताला आपका साथ देते हैं। जब मैंने नेल्ड इट पाकिस्तान में खोला था, माय मदर वाज नॉट हियर इन कराची, शी वॉज इन इस्लामाबाद, और उनको पता भी नहीं था कि मेरी बेटी ने पीछे नेल्ड इट खोल लिया। जब खोल लिया 4 महीने बाद मेरी अम्मा को पता चला अच्छा मेरी बेटी ने नेल्ड इट खोला है, तो मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से बहुत सपोर्टिव है। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, वो मुझसे बड़ा, वो मुझे बोलता है अक्सर इस चीज़ का कि ऑलवेज तुम मोटिवेट रहो, अपना काम करो, उसने कभी मुझे मना नहीं किया। और प्लीज़ मैं तमाम उन हस्बैंड्स को बोलूँगी, आपकी बीवियाँ बड़ी मेहनत करती हैं, स्पेशली वो वुमेंस घर पे जो रहती हैं वो तो मेहनत करती हैं, आपके बच्चों को तरबियत दे रही हैं, आपके बच्चों को पाल रही हैं। जो वर्किंग वुमेंस हैं उनको सपोर्ट करें, उनके हस्बैंड, उनके इन लॉज। मेरे इन लॉज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, और वो आई एम श्योर कि वो देख रहे होते हैं, कोई देखे ना देखे। मेरी सास आई स्वेयर, वो लास्ट टाइम भी मैं शो पर गई हुई थी, उन्होंने कहा ज़ैनब हम तो तुम्हें सुबह से देख रहे हैं, आई सेड आई लव इट, थैंक यू सो मच। तो बड़ा एक अच्छा माहौल भी बन जाता है, आपको सपोर्ट करने वाले हों तो आप और खुशी से काम करें। बिल्कुल सही बात है। आई थिंक फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, एंड हैट्स ऑफ टू सच फैमिली जो कि अपने घर में लड़कियों को काम करने की इजाज़त देते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, एम्पावर करते हैं, ताकि वो फिर देखिए फिर इस तरह की सक्सेस स्टोरीज बनती है। ज़ैनब व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू? नेल्ड इट तो माशाल्लाह एक सक्सेसफुल ब्रांड है, बेहतरीन नेल बार है, आप एक लैश टेक्नीशियन भी हैं, लैशेस आप लगाती हैं, आप और आगे क्या करना चाह रही हैं, क्या क्या प्लान्स हैं आगे के? मैं अभी इसी को ही आगे लेकर चलूँगी, मेरी ब्रांचेस हैं, अभी मैं इसको और आगे, हम लोगों का प्लान है कि जैसे आई लिव इन बहरिया, तो बहरिया में अभी कोई ऐसा नहीं है प्रॉपर नेल बार, तो मुझे नेल्ड इट को ही आगे, बेसिकली आई वाज मैनेजर इन स्टॉक एक्सचेंज, मैंने प्रॉपर्टी में बड़ा काम किया, मेरे हस्बैंड इज़ अ बिल्डर, तो वो उस पर होता है, तो अब मुझे इसी फील्ड में रहना है। तो मुझे मैं इंडस्ट्री में भी काफ़ी टाइम रही हूँ, माई मामा इज़ अ सीनियर एक्टर इन इंडस्ट्री, तो मुझे इंडस्ट्री का इतना शौक नहीं है, मेरा पैशन कहते हैं ना। अच्छा मैं जब मैं स्टार्ट में काम स्टार्ट करी थी तो मुझे याद है मुझे लोगों ने बड़ा डिमोटिवेट किया था, ज़ैनब अब तुम 1000 रुपये के लिए लोगों से लड़ा करोगी कि तुम तो इतना कमाने वाली हो, स्टॉक एक्सचेंज, प्रॉपर्टी, खुला पैसा आपका नहीं, आप अनगिनत होता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप स्टार्ट करके देखते हैं, मेहनत करके देखते हैं। पैशन आल्सो ना? बिल्कुल ऐसा ही है, आपको एक जज्बा है, एक शौक है। बिल्कुल। मुझे रात के 2 बजे भी कोई नींद से उठा के बोलेगा ना ज़ैनब मेरी लैशेस लगा दो या नेल्स लगा, मैं कहूँगी आ जाए। ये तो बड़ा गलत कह दिया आपने, अब पता नहीं कौन कौन अफोर्ड करेंगे। अरे यार ज़ैनब प्लीज मेरी बेगम की लैशेस लगा। मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ, मेरी शादी अभी कुछ टाइम पहले ही हुई है, आई स्वेयर असफर मैं दुल्हन बनी हुई थी और मुझे क्लाइंट्स के फ़ोन आए थे, ज़ैनब शाम में आके हमारी लैशेस लगा दोगी। आई सेड मैं, एक तो ये बड़े बेमुरावत लोग भी होते हैं, एंड ज़ैनब प्लीज डोंट टेल मी कि आप गई थी। नहीं बिल्कुल हाँ नहीं। प्लीज ये मत, ये बहुत शुक्रिया। और वलीमे वाले दिन तक मुझे कॉल आता है, ज़ैनब प्लीज़ नहीं, कुछ क्लाइंट्स होते हैं उनकी मोहब्बत होती है, वो उनका प्यार होता है कि वो कहते हैं ज़ैनब हम आपसे काम करेंगे। तो बहुत शुक्रिया मेरे स्पेशली उन क्लाइंट्स का जो मुझे बहुत प्यार देते हैं, और उन्होंने जब से मैंने कराची में खोला मेरे बहुत से क्लाइंट अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो मेरे स्टार्टिंग के क्लाइंट्स हैं ना जिनको मुझ पर बिलीव था, तो अभी भी देखते हैं कहते हैं ज़ैनब बड़ी खुशी होती है। तो स्पेशली थैंक्स टू ऑल माय क्लाइंट्स, वो बड़े प्यारी मीठी चीज़ें भी बना के भेजते हैं। और एक और बात बोलूँगी, जब भी आप मेरे पास आए मेरे लिए गिफ्ट्स नहीं लेकर आया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे दुआओं में याद रखा करें बस। अरे वाह क्या बात है, प्लीज ज़ैनब के लिए तालियां। ख़वातीन और हज़रात, एक बहुत अच्छी चीज़ जो हमने ज़ैनब से आज सीखी है कि देखिए अच्छी शख्सियत होना, अपने पैशन में इंटरेस्ट रखना, एंड जो सेल्फ बिलीफ होता है, अपने काम में एक फेथ अगर आप रखते हैं और आगे बढ़ते हैं और आपकी नीयत साफ होती है तो अल्लाह ताला डेफिनेटली आपकी मदद करता है। नेल्ड इट जमजमा पे है, कराची में एक बेहतरीन आउटलेट है फॉर नेल आर्ट, बहुत ही बड़ा नेल बार है, आप ज़रूर अच्छा इंस्टाग्राम भी जो ज़ैनब का है उस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पे आ रहा है, प्लीज़ आप ज़ैनब को फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम। और अगर आपको अपना नेल आर्ट कराना है या लैशेस का कोई काम कराना है, गो टू नेल्ड इट एंड इट्स अ ग्रेट प्लेस टू बी। ख़वातीन को बहुत ज़्यादा एक अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ मिलता है। ज़ैनब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, लवली हैविंग यू ऑन द शो। हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, को मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद।